तो इसलिए जालिमों अरशद शरीफ को वो तो शहीद हो चुका, मुझे किस लिए छोड़ा हुआ है? मैं तो हर वक्त जिंदा होता हूं और फिर मरता हूं। इस उम्र के अंदर सुन लो मेरे पाकिस्तान के लोगों, मेरी बच्चियों, मेरे बेटों, मैं जब सोता हूं तो 15 मिनट के बाद जो है मेरी आंखें खुल जाती हैं। अपने आप से पूछता हूं क्या गुनाह किया है, क्या एक ट्वीट ये मेरा जुर्म था और उसकी सजा क्या दी जा रही है कि जिंदा लाश की तरह रोज मरता हूं और रोज जीता हूं। इसलिए आज इस बड़ी इमारत के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने ज़मीर भी दिया है, इखलाक भी और ताकत भी इस आइन ने दी है। हालांकि मुक़्तदर इदारे इस आइन के ताबे नहीं, वो बालातर हैं। ये टेस्ट केस है खुदा के फजल से पाकिस्तान का होने के लिए जा रहा है कि क्या उमर फारूक के अदल का निज़ाम जो इन अदालतों में नाफज है, उन मुक़्तदर इदारे जो इस आइन के ऊपर हैं, वो मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? एक सेनेटर को, सिटिंग सेनेटर को, बाप, नाना और दादा को इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं? ये टेस्ट केस है, दुनिया के अंदर जाएगा ये इंशाअल्लाह ताला। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, पाकिस्तान की बाकी माओं की तरह मेरी मां बड़ी गैरतमंद थी और इस हद तक गैरतमंद थी और मुझे उससे इतना प्यार था कि जब वो मेरे पास अमरीका जाती थी, मेरा ख़ानदान जानता है, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जानती हैं, या वो पाकिस्तान में होती थी, जब लान में सफ़र करती थी, थोड़ी देर के बाद मैं इंतज़ार करता था कि वो थक जाए और जब वो चारपाई पे लेटती थी तो मैं उसके पाँव दबाने के बहाने, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसके तले ज़बान से चाटता था, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि जन्नत जो है या आखिरी तुम्हारी निजात माँ के कदमों के नीचे। इसलिए इस ज़बान ने अपनी माँ के तले जो है ये चाटे हैं। यह आईएसआई के डर से, बाजवा के डर से रुकने वाला इंसान नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मैं सलेमान तासीरी, नवाज शरीफ नहीं, छोटा इंसान हूँ, लेकिन मेरी गैरत, मेरी नफरत, इसका अंदाज़ा लगाएं। जब तक मेरे मुजरम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होंगे और पूरे पाकिस्तान के वकला को, पार्लियामेंटेरियन को, मेरी बेटियों और बेटों को ये नहीं बताएंगे कि मेरा जुर्म क्या था, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी बेटियों और बेटों, पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से कहता हूं, जहां मैंने 25 साल गुजारे हैं, कि मेरी मां की तरह तुम्हारी माएँ और तुम्हारे बाप तुमको पाल पोस रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, इसलिए कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बेटी हो या बेटा। और मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैंने अमेरिका में झाड़ू से शुरू किया और एंटरप्रेन्योर बना, और फिर इस मुल्क के अंदर आया अपने कि अपना किरदार अदा कर सकूं। 22 साल पहले इस मेरे अजीम मुल्क ने, महकूम मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, इतनी इज्जत दी। लेकिन एक बार के अंदर इन मुक़तदर तबकों ने
मेरी इज्जत को तार कर दिया। मैं वहां कमाता हूं मेरे मीडिया के दोस्तों, इस मुल्क के अंदर पैसे लेके आता हूं, एक एक पैसा। 1992 से जितने पैसे मेरे वहां से डॉलर की सूरत में आए हैं, एक एक पर्ची जो है मुझसे गुमी हुई नहीं, एक एक पर्ची मेरे पास मौजूद है कि कितने मिलियन डॉलर मैंने इस मुल्क के अंदर लाए हैं। गरीबों की, बेवाओं की अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि यतीमों की कफालत है। क्या है मेरा किरदार? ISI के लोगों, तुम्हारे पास सबकी फाइलें हैं, लेकिन आजम सवाती की फाइल खुदा के फजल से करप्शन की या नाजायज चीज की नहीं होगी। जाओ इन इदारों से पूछो जहां जहां मैंने मिनिस्ट्री के अंदर काम किया है, ये सच है कि नहीं। तनख्वाह मेरी गुरबा को उसकी तालीम के लिए, यतीमों को उनकी तालीम के लिए जा रही है, और बाकी मेरे अखराजात ये हैं। हर मिनिस्ट्री में जाके पूछो कि क्या आजम सवाती ने अपनी जेब से मुल्क के उस इदारे को दिया या नहीं दिया। ये है वो कार्रवाई। मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए कि मेरी आखिरी मिनिस्ट्री रेलवे पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा था। 50 साल से वो ऑपरेशनल लॉसेस के अंदर था। 1 साल 4 महीने मैंने अपने अफसरों के जरिए, अपने बेहतरीन पाकिस्तानी मजदूरों के जरिए जो काम किया, सबसे बड़ा काम किया कि करप्शन को ख़त्म किया। क्या नतीजा हुआ 1 साल 4 महीने में? वो करप्ट इदारा सवाए पेंशन के बोझ के, मुनाफा बख्श इदारा 1 साल 4 साल महीने छोड़ के जा रहा हूं। ये होती है कारकर्दगी। उसका खौफ कि मैंने एक दिन उसको हिसाब देना है। मुल्क मेरा गरीब है, इतना इस मुल्क के लिए करता हूं, अपने इस मुल्क के लिए, और फख्र महसूस करता हूं खुदा के बदल से। ये मेरा 10 साल का क्रेडिट कार्ड जो मैं चार्ज करता हूं, मेरी अब भी जायदाद, मेरी अब भी कंपनियां 2 स्टेट के अंदर हैं, लुजियाना और टेक्सास के अंदर, और मुझ पे पाबंदी इसलिए अमेरिका ने लगाई है, किसी जुर्म में नहीं कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, इसलिए कि उसने मेरे लबनान को तबाह किया, उसने मेरे इराक़ को तबाह किया। हालांकि मेरा सारा कारोबार अमेरिका में है, न वहाँ रुकता हूँ न यहाँ। तो मुझको नापसंदीदा अशख़ास की लिस्ट में डाला हुआ है। मैं अपना ख़र्चा यहाँ पे करता हूँ पूरा क्रेडिट कार्ड से। यह है उसकी तफसील। डॉलर मेरे उन लोगों को आते हैं ताकि मेरे मुल्क का करंट अकाउंट का $1 $2 जो नुकसान है वो पूरा हो, इसके ज़रिए से। ये मेरे अखराजात है पिछले 10 साल के। मैं इतना इस मुल्क से, इस मुल्क के इदारों से प्यार करने वाला हूँ। जनाब चीफ जस्टिस साहब, इन जालिमों ने सुबह के अंधेरे में जो कुछ किया, पेम्स के डॉक्टर ने जो कुछ किया, छोटी अदालतें जो थी मेरे लिए काबिल कदर है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कल जिन 10 जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, जिसका मैं चेयरमैन था उस कमेटी का, आपने उनको नॉमिनेट किया। मैं और मेरी कमेटी ने एज चेयरमैन मैंने उसको कंफर्म किया
क्या मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जिसको कंफर्मेशन के लिए 10 तारीख को मैंने बुलाया है, 3 चीफ जस्टिस, 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनकी कंफर्मेशन होगी और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की होगी। क्या मैं आपसे ये तवक्को कर सकता हूँ कि मेरे बदन के ऊपर जितने निशानात थे, डॉक्टर बाबर एवान ने बड़ी वजाहत के साथ वहाँ पे आर्गू किया कि इसके कपड़े देखें, कोट FIA ने ज़बरदस्ती लगाया हुआ है, इसके ज़ख्म देखें। चीफ जस्टिस साहब 74 साल का हूँ, मेरा केस सियासी नहीं ना, मैं सियासी बात करता हूँ। मेरा केस ह्यूमन राइट का केस है, मेरा केस सीनियर वकील का केस है, मेरा केस सीनियर पार्लियामेंटेरियन का केस है, मेरा केस बाप, नाना और दादा का केस है। ये तुम्हारे लिए, मेरे काबिल कदर इन जजों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि क्या इस इस्लामाबाद के अंदर जो जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, जिसके सारे शवाहिद मौजूद हैं, मुझको इंसाफ मिलेगा या नहीं। और मैं इसलिए इन बड़ी अदालतों के अंदर बड़े जजों से मुखातिब हूँ, काबिल कदर जजों से मुखातिब हूँ, जो बाप भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और अदल व इंसाफ के मुहाफ़िज़ भी हैं, कि अगर इस टेस्ट केस के अंदर मेरे मुजरिम सामने ना आए, ISI के वो ताकतवर जो मुझे नहीं दबा सकते, खुदा के फजल से इन्होंने गलत आदमी पे हाथ डाल दिया है, इन्होंने एक बाज़मीर पाकिस्तान के शहरी पे हाथ डाल दिया है। काश मैं ये कह सकता, लेकिन मैं और मेरा ख़ानदान जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जायज़ नहीं होगा कि जिस तरीके से मुझे नंगा करके वीडियो बनाई गई, फैसल, फ़हीम और अयाज को डी चौक के अंदर खड़ा होकर उसको भी नंगा किया जाए पूरी कौम के सामने, ताकि फिर कोई ताला आजमा ताकतवर, इस कानून से बाला ताकतवर मेरी किसी बेटी पर हाथ न डाल सके, इस मुल्क के बेटे पे हाथ न डाल सके। लेकिन मेरे नज़दीक वो जुर्म है, इसलिए कि जिस कर्ब से मैं घंटे में मरता हूँ और घंटे में जिंदा होता हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी बच्चियाँ, नवासियाँ, पोतियाँ जिस कर्ब से गुजर रही हैं, इन्होंने घर पे आकर एक सेनेटर के चोरी की। मैंने अपनी पटिशन के अंदर लिखा, जो आपको दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, जो कुछ ले गए ले गए। चीफ जस्टिस साहब, मैंने उसमें लिखा है कि जो चीज़ें लेके गए मैंने माफ़ की। मैंने यही चीज़ DG FIA को कल टेलीफोन करके भी ये बताया कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर एक सेनेटर के घर के अंदर दाखिल होकर ये चोरी करते हैं तो क्या कैरेक्टर है। मुझ पे जो तशद्दुद किया है, मैंने अल्लाह के वास्ते इनको माफ़ किया, लेकिन मेरी जो इज्जत के ऊपर हाथ डाला है, जब तक जान में जान है, जब तक पाकिस्तान और दुनिया की अदालतों से उनके दरवाजे पे दस्तक दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी इमारत पे बैठे हुए बड़े जजेस का एहसास भी है, उनका किरदार भी है, उनका अज़म भी है कि मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के अंदर इस आइन ने उनको खलीफा बनाया और मुझको एज अवाम के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मुझको हुक्मरान बनाया कि मैं लोगों के ऊपर हुक्मरानी का हक अदा करूं। कौन है वो जो इस आइन से मावरा ताकतवर है, हमने उसको अदालत के अंदर, इस अदालत के अंदर लेके आना है इंशाअल्लाह ताला।
मुझे यकीन है कि मेरा परवरदिगार भी, मेरे मुल्क की बेटियां और बेटे भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी, और पूरा आज़ाद मीडिया अब आवाज़ उठाएगा कि अगर मुल्क में हुक्मरानी होगी तो अदल इंसाफ की होगी, ISI के पॉलिटिकल विंग और इन बदमाशों की नहीं होगी जिन्होंने मुल्क की मईशत और माशरत को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर इस वक्त जो है, मेरी बात सुने, ये इंसान, मेरी गुजारिश सुने, पहले मेरे आपकी हुकूमत के दौरान एक सहाफ़ी इरफान सदीकी को हथकड़ियाँ लगाएंगे, आप वहाँ पे नहीं बोले और फिर मैं अगर मैं नहीं बोला तो ये बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन मैं बोला हूँ। यहाँ तक कि हाफिज अहमदुल्ला जो रिटायर सेनेटर था, उसका एक कार्ड लिया है और जाके सेनेट से प्रोसीडिंग निकालें। मैं उठाऊँ मैं उठाऊँ और खुदा के फजल से मैंने अपना हक अदा किया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।